राजस्थान शुरुआत प्रशासन की परीक्षा जो कि रीट बन चुकी है की खबर से। सरकार पूरी तरह से सख्त है। रीट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अहम बैठक की। सीएम ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को इस दौरान मंजूरी दी। नकल गिरोह अफवाहबाजों पर कड़ी कार्रवाई होगी और सरकारी अमला भी अब कार्रवाई से दूर नहीं है। सरकारी कर्मचारी अगर नकल से उनके तार जुड़ते हैं या किसी भी गंदे धंधे से उनके तार जुड़ते हैं, संलिप्त पाए जाते हैं, बर्खास्त कर दिए जाएंगे। नहीं है आपके लिए कोई जगह इस सिस्टम में। साफ संदेश। परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी मिली तो जो भी निजी संस्थान या जो निजी धड़े हैं परीक्षा में अपनी ड्यूटी दे रहे होंगे, उनकी मान्यता को, उनके एफिलिएशन को रद्द कर दिया जाएगा। आपकी भी कोई जगह नहीं है इस सिस्टम में। सवाल फ्यूचर का है। शिक्षा विभाग के प्रस्तावों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। अब हर जिले में कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश हैं। कलेक्टर्स भी सेंटर में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। 11 रीट स्पेशल ट्रेन अब तक मंजूर हो चुकी है। देखिए, जिस संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं, लाखों में वो संख्या। ऐसे में लगातार उनके आने जाने की व्यवस्थाएं हो रही हैं। अभ्यर्थियों के लिए सरकारी और प्राइवेट बसों में भी अब यात्रा फ्री कर दी गई है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, डमी कैंडिडेट बैठाने, नकल कराने जैसे प्रकरणों में किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता पाए जाने पर उसे सेवा से बर्खास्त किया जाए। साथ ही किसी निजी स्कूल के कार्मिक अथवा स्कूल से जुड़े व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई तो संबंधित स्कूल की मान्यता स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से समाप्त कर दी जाए। और चलिए रुख करते हैं जयपुर का। सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, अभी 3-4 दिन पहले ही दोपहर की 2 टूक में इसी खबर पर कि आखिर क्यों परीक्षाओं में ये सिस्टम में ये छेद है पर हम चर्चा कर रहे थे और मैंने ये कहा था हमारे कांग्रेस के गेस्ट से कि अगर सिस्टम सड़ चुका है, बार बार परीक्षा में कमियां निकल रही है, बार बार नकल गिरोह सक्रिय हो पा रहा है, बार बार नए नए तरीके आजमा पा रहा है, तो आपके सिस्टम में खोट है। ऐसे लोगों की सिस्टम में कोई जगह नहीं है, निकाल फेंकिए। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए बड़ी चुनौती तो है क्योंकि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में हमने देखा कि इस तरह के मामले सामने आते हैं जब नकल गिरोह पकड़े जाते हैं और अभ्यर्थी जो तैयारी करते हैं, सालों मेहनत करते हैं, उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो इसे लेकर ही जो है वो राज्य सरकार मुस्तैद है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद आज समीक्षा बैठक ली और तैयारियों की समीक्षा की, क्योंकि आपने सही कहा कि ये परीक्षा केवल अभ्यर्थियों की नहीं है बल्कि ये परीक्षा प्रशासन की भी है, सरकार की भी परीक्षा है। क्योंकि अगर किसी तरह की कोई खामी रहती है तो ना केवल प्रशासन पर सवाल उठते हैं बल्कि सरकार की साख पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, नकारात्मक। लेकिन ऐसे कदमों की जरूरत है और परमानेंट तौर पर जरूरत है दिनेश। अगर जैसे सरकारी कर्मचारी लिप्त पाया जाए, बर्खास्त कीजिए। निजी धड़े में से अगर कोई भी खराब धड़ा नजर आता है, कोई हिस्सा नजर आता है, उसकी मान्यता परमानेंटली रद्द कर दी जाए। इसकी परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये जो निर्देश दिए गए हैं स्वप्निल, ये सभी परीक्षाओं के लिए है, ये केवल रीट विशेष के लिए निर्देश नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भविष्य में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हो उसमें अगर किसी कर्मचारी की, अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इस तरीके से अभ्यर्थियों का भविष्य जो है बर्बाद करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है। तो मुख्यमंत्री जो है खुद सख्त है इस मामले को लेकर और कई तरह के बंदोबस्त किए गए हैं कि इस तरह के मामले सामने नहीं आए। पेपर लीक जैसे मामले होते हैं, नकल कराने के मामले होते हैं, डमी कैंडिडेट बिठाने के मामले होते हैं, तो इन पर जो है वो सख्ती अब बढ़ती जाएगी और जो भी आदेश है वो लिखित तौर पर निकलेंगे। और आदेश कई बार ऐसे भी होते हैं या तो मौखिक जारी किए जाते हैं या लिखित में जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या सरकार इस ओर सोच रही है कि अगले विधानसभा सत्र में एक कानून लाएंगे और एक परमानेंट लॉ ही बना दिया जाए कम से कम स्टेट की एग्जाम्स के लिए? अब बिल्कुल, देखिए अभी तो टेम्परेरी व्यवस्था है लेकिन ये एक अच्छा सुझाव है और इस पर सरकार को विचार जरूर करना चाहिए क्योंकि बड़ी संख्या में ये बेरोजगारों से जुड़ा हुआ सवाल है। अभ्यर्थी जो है वो सालों साल मेहनत करते हैं और जब इस तरीके से घटनाएं होती है तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है, उनके अरमान जो है वो टूट जाते हैं, उनके परिवारों से जुड़ा हुआ मसला होता है।
तो इस पर कहीं ना कहीं सख्ती से काम करने की आवश्यकता है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर रीट की बात की जाए तो क्योंकि इसमें भी लाखों अभ्यर्थी बैठेंगे, तकरीबन दोनों पारियों की अगर बात करें तो 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो ये बड़ी चुनौती है सरकार के लिए और प्रशासन के लिए इसे सफल बनाना। और इसे लेकर जो है तमाम विभाग जो है वो जुटे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री ने जो बैठक ली उसमें प्रदेश स्तर के अधिकारी, संभाग स्तर के अधिकारी, जिला स्तर के जनप्रिय अधिकारी फैसला लेने किया। के फेर में प्रदेश सरकार ने एक बड़ी चुनौती भी सर ली है। दिनेश, इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, आप मेरे साथ बने रहें। अगली खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूंगा, फिर मैं आपसे इसी पर बातचीत करता हूं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, देखिए बड़ा अपडेट है। गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, एग्जाम में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जैसा कि मैंने कहा, जनप्रिय निर्णय एक लिया गया है, अभ्यर्थी फ्री में यात्रा करेंगे। अभी तक यह था कि सरकारी बसों में उनकी यात्रा को फ्री कर दिया गया था, यानी वो आते हैं और वापस जाते हैं तो उनकी यात्रा फ्री रहेगी। लेकिन अब यह आदेश निजी बसों पर भी लागू है, यानी रीट के लिए परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी प्राइवेट बसेस में भी मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। यह बड़ी खबर है अभ्यर्थियों के लिए सहूलियत की, लेकिन इसे इंप्लीमेंट करना एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। कहीं सरकार ने सिरदर्द तो नहीं ले लिया है। रीट परीक्षा पर इधर पुलिस भी एक्शन में है। जयपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। राहुल प्रकाश न्यूज 18 से बोले कि 6 से 7 हजार जवान तैनात होंगे। एसीपी राहुल प्रकाश ने बताया कि नकल पर सीएसटी डीएसटी नजर रख रही है। परीक्षार्थियों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐप बनाया है। इस ऐप के जरिए आसानी से परीक्षार्थी सेंटर पर पहुंच जाएंगे। और दिनेश हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, जैसा कि मैंने कहा, देखिए आए दिन प्राइवेट बसेस और जो स्टूडेंट्स हैं या अभ्यर्थी होते हैं उनके बीच में झगड़े की खबरें बहुत आम हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में, देश भर में। अब मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है उस दिन निजी बस संचालक कह दे हमें गाड़ी चलाना ही नहीं जब हमें पैसा नहीं मिल रहा, या फिर टकराव की स्थितियां बने, तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी इसे सुगम रखना। और दूसरी बात, ऐप जो बनाया गया है और अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है, उस दिन सिस्टम फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम डाउन हुआ तो एक बार फिर बड़ी चुनौती और किरकिरी का सबब बन सकता है। दो बातें दिनेश। अब बिल्कुल देखिए, जहां तक निजी बसों में यात्रा का सवाल है, तो क्योंकि मुख्यमंत्री ने बजट में ये घोषणा की थी कि जो भी अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे उन सभी को निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। लेकिन रोडवेज की बसें जो है वो चुनिंदा हैं और अभ्यर्थी लाखों की संख्या में शामिल हो रहे हैं, तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इधर से उधर होंगे, उनके लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था भी की जानी है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि पर्याप्त संख्या में प्राइवेट बसेज की व्यवस्था की जाए, ताकि अभ्यर्थियों को कोई परेशानी नहीं आए और साथ ही निःशुल्क यात्रा जो है वो कर पाए। लेकिन जैसा आपने कहा कि प्राइवेट बस संचालक जो है हो सकता है कि उस दिन सड़कों पर ही ना उतरे, या हो सकता है कि किराया की वसूली हो, तो इसके लिए जिला कलेक्टर्स को ये कहा गया है कि वो अपने स्तर पर आदेश जारी करें। तो सभी जिला कलेक्टर्स अपने अपने स्तर पर आदेश जारी करेंगे, पाबंद जो है वो किया जाएगा प्राइवेट बस संचालकों को। लेकिन आदेशों की कितनी पालना हो पाती है, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। जहां तक ऐप का सवाल है, तो क्योंकि अधिकांश जिलों में जो है वो इंटरनेट बंद होने वाला है, कई जिलों में फैसला हो चुका है, कई जिलों में अभी विचार मंथन चल रहा है, लेकिन ये माना जाना चाहिए क्योंकि सरकार जिस स्तर पर सक्रिय है इस परीक्षा को लेकर, तो लगभग सभी जिलों में इंटरनेट उस दिन बंद रहेगा। तो ऐप आखिर कैसे काम करेगा, ये एक बड़ी वो है। इस बारे में सवाल भी हमारे साथी सौरभ अवस्थी ने पूछा था पुलिस के अधिकारियों से, लेकिन उनका यही कहना था कि ये अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बनाया गया एक ऐप है। एक दिन पहले भी जो है वो, क्योंकि इसमें जो व्यवस्था की गई है वो ये कि आप सेंटर कोड डालकर जो है वो ठीक है। मैंने जैसा कि कहा, देखिए सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ये निर्णय, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, सरकार के लिए सिरदर्द भी बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इधर रीट को लेकर जेडीसी ने भी एक अहम बैठक ली। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में यह बैठक हुई, जिसमें तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। प्रशासन ने 26 सितंबर को इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया है कई जिलों में। नकल रोकने के मकसद से सरकार के निर्णय को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर क्यों, देखिए। रीट परीक्षा में नेट बंदी, गंभीर सवाल। डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं।
तो सिर्फ एक हम इसके आधार के ऊपर कि इंटरनेट बंद करके हम परीक्षा में नकल को रोकने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना कम है। उसके अतिरिक्त भी कई ऐसे इश्यूज हैं, कई ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कानून व्यवस्था का समाधान नेट बंदी। इंटरनेट को बंद करने के लिए तो आपके पास में जैमर लगाइए, आप चेकिंग करिए। आप इसके अलावा भी और भी कई चीजें ऐसी है जिसको आपको करना ही पड़ेगा इंटरनेट बंद करने के बावजूद। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा यानी रीट परीक्षा को लेकर सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है, लेकिन परीक्षा के दिन यानी 26 सितंबर को इंटरनेट बंद करने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि नेटबंदी के अलावा भी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कई विकल्प हो सकते हैं। ये कह रहा हूं कि परीक्षा के अंदर मोबाइल कैसे लेके जा सकता है? आप फ्रिस्किंग क्यों नहीं करते हो? वहाँ अच्छी तरह चेकिंग क्यों नहीं करते हो? 1 घंटा पहले बुलाइए, उसकी पूरी चेकिंग करिए। आपके खुद के जो परीक्षा केंद्र में परीक्षा कराने वाले इन्विजिलेटर्स हैं, उनके ऊपर निगरानी करिए, उनको बाहर निकालिए। नकल एक संगठित अपराध है। राजस्थान में भी कई नकल गिरोह एक्टिव हैं। जानकारों के मुताबिक उन पर कार्रवाई कर भी इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। जो इस तरह के शातिर जो नकल गिरोह हैं, उनको आप पहले बंद करो, अभी भी समय। आप लाके प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हो, उनके खिलाफ बंद कर सकते हो। उनके खिलाफ जो कुछ ऐसे केंद्र हैं जिनके अंदर नकल करते पहले पकड़े गए। अब आपको बताते हैं कि नेट बंदी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल नेट बंदी में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है। जम्मू कश्मीर के बाद देश में सबसे ज्यादा नेट बंदी राजस्थान में होती है। राजस्थान में अब तक 75 बार इंटरनेट बैन हो चुका है। इस बार नेट बंदी के लिए परीक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला दिया। हालांकि ये सच है कि नकल मुक्त परीक्षा करवाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है और प्रशासन को इस चुनौती से सीधे तौर पर निपटना चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं है। सरकार को, पुलिस प्रशासन को और परीक्षा एजेंसी को एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। ये कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट्स के आधार के ऊपर आप नेट बंदी को सिर्फ नेट बंदी करके अगर आपको सफल हो जाते हो तो ये प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। हाल ही में हुई नीट परीक्षा में हाईटेक नकल को लेकर इस बार प्रशासन काफी सतर्क है, क्योंकि रीट परीक्षा प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है और इसमें परीक्षा केंद्र दूरस्थ इलाकों में हैं। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर।